नमस्कार दोस्तों, कार्यालय जिला पंचायत जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती हेतु विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। यह विज्ञापन जो है कार्यालय लेटर से जारी किया गया है, जिसे दंतेवाड़ा की तरफ से 5/6/2026 को जारी किया गया है। इसमें जो है सभी आवेदकों से आवेदन पत्र जो है 5/6/2026 से लेके 22/6/2026 शाम 5 बजे तक जो है कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पते पे आमंत्रित किया जाता है। इसके पश्चात यदि आप आवेदन पत्र भेजेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा, इसीलिए नियत समय पर आवेदन आपको भेजना पड़ेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिसे आपको आवेदन भरने या फिर परीक्षा में सम्मिलित होने या फिर शैक्षिक दस्तावेज या फिर ज्वाइनिंग करने से लेकर किसी भी प्रकार की समस्या न हो। सभी बिंदुओं पे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार की रिक्तियां जो हैं वर्गवार निकाली गई हैं। इसमें जो है टोटल ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के लिए 45 पदों पे भर्ती की जानी है, जिसमें अनारक्षित के 3 पद हैं। महिला भूतपूर्व और निःशक्त के लिए कोई आरक्षण नहीं है, कुल 3 पदों पे भर्ती है। अनुसूचित जनजाति में मुक्त के लिए 19 पद हैं, महिला के लिए 10 पद आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद और निःशक्त के लिए 2 पद। इस प्रकार के लिए टोटल 34 पदों पर भर्ती की जा रही है। अनुसूचित जनजाति में मुक्त के लिए 1 पद है, महिला भूतपूर्व सैनिक और निःशक्त के लिए कोई आरक्षण नहीं है और 1 पदों पे यह भर्ती है। वैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त में 5 पद, महिला के लिए 2 पद आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक और निःशक्त का आरक्षण नहीं है। कुल 7 पदों पे भर्ती निकाली जा रही है। इस प्रकार कुल भर्तियां जो है 45 पदों पे भर्ती सभी आरक्षण को मिला के की जा रही है। इसमें यह बोला गया है कि रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है और घटाए भी जा सकते हैं। इसके लिए कोई दावा मंजूर नहीं होगा, मतलब आप कोई दावा नहीं कर सकते कि क्यों बढ़ा दिया गया और क्यों घटा दिया गया। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास होना अनिवार्य है। यदि आप 10वीं पास हैं तो नहीं होगा, 12वीं पास होंगे ही तभी होगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी PGDCA DCA या फिर ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन 1 वर्षीय होना चाहिए, उससे कम का मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार से ये जो है स्थानीय निवासियों के लिए है। आवेदक को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का स्थानीय निवासी होना चाहिए। इस संबंध में सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, मतलब इससे अतिरिक्त जो जिला है उनके आवेदक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के स्थानीय निवासी के लिए वो है। आयु सीमा की बात करें तो विज्ञापन जारी होने की तिथि को जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष पूर्ण होने चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। आयु सीमा के रिलेटेड जो है राज्य शासन द्वारा जो गाइडलाइन होते हैं उसका पालन जरूर किया जाएगा, जिस प्रकार की छूट मिलती है। महिलाओं के लिए जो है 18 वर्ष और पुरुषों के लिए जो है 21 वर्ष की कम आयु में यदि किसी ने शादी किया हो तो वो उम्मीदवार जो है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस विषय में जो विस्तृत जानकारी जो है दस्तावेज और क्या क्या फोटो, शैक्षणिक अर्हता, योग्यता संबंधित पत्र जो है वो स्वप्रमाणित किए जाएंगे। अगर बिना हस्ताक्षर के उसमें भरते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए दंतेवाड़ा की वेबसाइट का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। इसका जो है PDF जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। उसमें टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें सभी नोटिफिकेशन PDF वहां डाले जाते हैं। आवेदन पत्र जो सब जमा करने की अंतिम तिथि है वो 22/6/2026 है। शाम 5 बजे तक आप आवेदन पत्र जमा कर देंगे कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पते पर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगा। चयन प्रक्रिया का जो शेड्यूल होगा, आवेदक की जो है वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा, उसी प्रकार से सिलेक्शन होगा, जिसमें हायर सेकेंडरी के अंकों का जो है 50% अतिभार होगा। कुल शैक्षणिक योग्यता का 10 अंक होगा। जैसे स्नातक किए होंगे तो 5 अंक, स्नातकोत्तर किए होंगे तो 5 अंक, टोटल मिला के 10 अंक दिए जाएंगे। कंप्यूटर कौशल परीक्षा में जो जितने भी आप नंबर लाएंगे उसका 25% ही गणना की जाएगी। और रोजगार सहायक के पद में अनुभव रखने का जो है अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा, जिसमें 1 वर्ष का 3 अंक दिया जाएगा और अधिकतम जो है 5 वर्ष तक मान्य होगा। जो न्यूनतम उसमें अनुभव होगा वो 9 महीना से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मान्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से बोला गया है कि मेरिट के आधार पर यह सिलेक्शन होगा और एक पद के लिए जो है 10 आवेदकों को कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें जो है कंप्यूटर कौशल परीक्षा में जो है 15 मिनट का अंग्रेजी टाइपिंग होगा और 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग होगा। स्पष्ट रूप से गाइडलाइन है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या इसमें नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से गाइडलाइन इसमें दे दी गई है।
कि अंग्रेजी टाइपिंग भी होगा 15 मिनट और हिंदी टाइपिंग भी होगा 15 मिनट, क्योंकि बहुत से नोटिफिकेशन में ये डाउट रहता है कि कंप्यूटर कौशल परीक्षा में होगा क्या। और उसका जो ग्राम पंचायत सचिव का जो ग्रेड पे है वो 3500 से लेकर 10,000, ग्रेड वेतन 1100 रुपये में दे होगा। महंगाई भत्ता जो शासन द्वारा लागू होगा उसे दिया जाएगा। इस प्रकार की भर्ती दी गई है। आप समस्त जानकारियाँ इस वीडियो में दे दी गई हैं। और जो है एक चीज़ इसमें और है कि रोजगार सहायकों का जो अनुभव है वो जो अनुभव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी कि रोजगार सहायक जैसे सचिव और सरपंच के अंडर में काम करते हैं, यदि आप उन दोनों का बनवा के ले जाएंगे तो मान्य नहीं किया जाएगा। आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसका आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। निःशक्त जनों के लिए जो है जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। 2 वर्षों तक परीक्षा अवधि होगी। अधिकतम जो है 3 वर्षों को बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं अपने ही नए ऐसे नोटिफिकेशन और एक अच्छे से विज्ञापन के साथ।